हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे और अपनी अपनी लाइफ में बहुत खुश होंगे। तो सबसे पहले हैप्पी नवरात्रि। और आज नवरात्रि का पहला दिन है और मैं माता रानी को बहुत मानती हूँ। और आप लोगों में से कितने लोग हैं जो माता रानी को मानते हैं? कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और आज के वीडियो में हम बात करेंगे जगत भैया के बारे में, जिनकी हरकतें फिर से कितनी गिर गई है। कैसे कर लेते हैं जगत भैया ऐसे ऐसे हरकत, जिसे देख कर ना कोई भी इतना गलत सोचने पे ना मजबूर हो जाता है जैसे। तो वीडियो को शुरू से अंत तक देखिएगा। वीडियो अच्छा लगेगा तो इसे लाइक कीजिएगा। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को भी प्रेस कीजिएगा ताकि मेरे आने वाले हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों को मिल जाए। तो हम बात कर रहे हैं जगत भैया की। जगत भैया गए हैं किसी दांत के डॉक्टर के पास। वहाँ पे डॉक्टर सुमित और नेहा ऐसे करके बोर्ड जो होता है डॉक्टर का, वो टांगा हुआ है और उसको उन्होंने पूरी रूप से अपने वीडियो में लिया है, दिखाया है और हंसी उड़ाई है। तो समझ में नहीं आता है कि कैसे कर लेते हैं ये। कुछ नहीं मिला तो फिर से नया कंटेंट बनाने का कोशिश, और फिर से कैसे अगर कोई दूसरा इंसान होता तो उस चीज़ को देख कर ना थोड़ा सा कहीं उसे शायद शर्म आता और वहाँ से वो हट जाता, या उस चीज़ को तो वीडियो में या अपने ब्लॉग में नहीं दिखाता। लेकिन जगत भैया को तो किसी भी तरह से कंटेंट लाना है। और उधर चल रही है बच्ची की पार्टी की तैयारी। बर्थडे का पार्टी होने वाला है। तो पार्टी हो या ना हो, लेकिन जैसे भी हो, लेकिन बच्ची है तो बर्थडे की तैयारी हो रही है। तो कुछ तो वहाँ पे किया जाए जिससे अगला थोड़ा सा अपने रास्ते से जैसे तैसे करके वो अगर अपने रास्ते पे चल रहा है, अपनी एक छोटी सी बच्ची के लिए ही सही ज़िंदगी को जी रहा है, तो फिर से उसे कुछ ऐसा किया जाए कि वो डगमग डगमग हो, बैठ जाए, थोड़ा देर सोचे या फिर से कुछ करे। ये सोचकर जगत भैया ने ऐसा किया। और कैसे इन्होंने इतनी कंट्रोवर्सी होने के बाद, इतनी थू होने के बाद, इतना सब कुछ होने के बाद, कैसे इन्होंने अपने ब्लॉग में फिर से अपने ब्लॉग के थंबनेल पे उनका नाम कि डालने का, या कैसे इन्होंने दिखाया अपने ब्लॉग में, ये सबसे बड़ी शर्म की बात है। अगर एक बार किसी के साथ हमारा किसी के साथ अगर कुछ गलत हो जाता है या कहीं कुछ गलत उसके साथ अनबन हो गया, गलत हो गया, या कुछ भी हमारा रिलेशन अगर ख़राब हो गया, तो फिर ना इंसान उससे कतराता है और अपना किनारा कर लेता है। लेकिन नहीं, इनको तो उस नाम को लगता है कि छोड़ना नहीं है, कहीं ना कहीं यूज करना है उसको ताकि कंटेंट बने। और ये जो हमारी जगत भाभी हैं, ये जो ऐसे बोलती हैं ना पहले भी कि मुझे तो भोपाल, जहाँ नेहा रहती है, कि मुझे तो भोपाल आने का मन नहीं करता है, मुझे ये शहर बिल्कुल पसंद नहीं है। और लोग ना जब ये वीडियो आते हैं, इन लोगों का पुराना वीडियो जिसमें ये लोग साथ में हैं, तो मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है। तो जब आपको अच्छा नहीं लगता है तो चैनल्स पे जितने आप लोगों का उनके साथ वीडियो है तो उसको आप लोग डिलीट कर दीजिए। क्यों रखे हुए हैं? उसके अलावा से नाम सिर्फ शहर, जिस शहर में हज़ारों वैसी नेहा रहती होगी या हज़ारों लोग रहते होंगे, तो एक के चलते सिर्फ आपको शहर अच्छा नहीं लग रहा है, शहर का नाम अच्छा नहीं लग रहा है। और अपने चैनल पर कैसे उसका नाम डालने दिया और करने दिया। इस समय जगत भाभी को ख़राब नहीं लगा? जगत भाभी भी कहीं ना कहीं कहती हैं, लेकिन जब भी उनके भी चेहरे पे जो ये नकाब रखती है ना, मासूमियत का, भोलेपन का, वो भी किसी का मजाक उड़ाने से उस समय उन्हें रोकना चाहिए था कि ये चीज़ आप क्यों ब्लॉग में डाल रहे हैं, ये अच्छी नहीं लग रही है।
नहीं, लेकिन यहाँ पे वो नहीं बोलेंगी। उनका तो आदत है कि जो उनके हस्बैंड कहेंगे वही शायद वो उनको करना है। जो गलत है तो गलत है, सही है तो सही है। लेकिन क्या उनको इतना भी समझ में नहीं आता है कि जिस चीज़ से मैं अपने वीडियो में बोलती हूँ, अपने ब्लॉग में बोलती हूँ व्यूअर्स लोग को, कि मुझे ये बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है। उनके साथ जो ये रील्स आ जाते हैं या वीडियो मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है, मुझे बहुत ख़राब लगता है। और फिर से आपने कैसे उनके नाम का इस्तेमाल कर लिया अपने ब्लॉग में। तो बार बार ना जगत भैया जैसे हैं ना, बिल्कुल जगत भाभी भी लग रहा है कि वैसे ही हैं तभी तो तालमेल बैठा हुआ है। और थोड़ा कंट्रोवर्सी तो हुआ, लेकिन कंट्रोवर्सी के बाद जो इनकी फैमिली मिलकर इन्होंने जो आगे प्लान किया और कंट्रोवर्सी को जारी रखा, मिलकर इनकी पूरी फैमिली ने यहाँ से अम्बाला से जगत भैया जैसे जैसे इशारा करते थे पूरे गांव तक ही, सीमांत तक ये लोग वैसा ही करते थे। तो पूरी फैमिली ने जो मिलकर किया, और झूठ मूठ का रोना लेकर आ जाती हैं, मुझे ये अच्छा नहीं लगता है, मुझे वो अच्छा नहीं लगता है। अभी इनकी तबीयत ख़राब थी और उसके बाद से घर के बाहर जाकर 2-4 रील्स बना लिए। और अभी ये लोग जा रहे हैं मनाली घूमने के लिए। तो वहाँ जाते ना आप लोग देखिएगा, जब तक ये वहाँ घूमेंगी फिरेंगी खाएंगी ना, इनको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, इनकी तबीयत कभी ख़राब नहीं होगी। इनको कोई मतलब कि कहीं न सिर में दर्द होगा न कहीं कुछ नहीं होगा। जैसे ही ये घर में आएंगी इनके सिर में दर्द हो जाएगा, इनकी तबीयत ख़राब हो जाएगी। तो ये ना तबीयत ख़राब हो या ना हो, बस ब्लॉग में ये कहना ज़रूरी है कि मेरी तबीयत ठीक नहीं है, ताकि जो व्यूअर्स है ना थोड़ा, अरे भाभी का तबीयत ठीक नहीं है, मनीषा भाभी का तबीयत ठीक नहीं है, कैसे हो गया, दुखी हैं, सब इनके लिए परेशान हो जाए। सबका सहानुभूति जो है ना बिटोरने में लगी रहती हैं सिर्फ जगत भाभी अपने ब्लॉग में। क्या कहूँ ऐसा कि मेरी तबीयत ठीक नहीं है, मुझे ये अच्छा नहीं लग रहा है, मुझे वैसा लग रहा है, मुझे ऐसा लग रहा है, ताकि व्यूअर्स जो है ना इनके फेवर में रहें और इनकी चिंता करें, इनकी फ़िक्र करें कि भाभी की तबीयत ख़राब हो गई है, भाभी को तो ये अच्छा ही नहीं लग रहा है। और भाभी खुद जब साथ में मिलकर ये कांड करती हैं तब इनको कैसे अच्छा लगता है। इनके पति के साथ साथ इन्होंने कितना मतलब कितनी गिरी हुई बात है कि जो कंट्रोवर्सी ख़त्म हो गई थी जैसे तैसे करके, चलो मुझे तो ये लग रहा है कि चलो सिर्फ यहाँ नेहा की बात नहीं है, नेहा की अगर बर्थडे होती या कुछ होती तो कहीं जलन होता तो आप ये कंटेंट डालते या करते ना, तो थोड़ा सा समझ में भी आता। लेकिन एक छोटी सी बच्ची जिसको शायद इतना भी समझ में ना हो कि क्या क्या किया है आप लोगों ने और क्या क्या आए दिनों में बीता है उसकी मम्मी के साथ या उनके घर वालों के साथ, उस बच्ची को इतना कुछ समझ नहीं होगा। लेकिन उस बच्ची का बर्थडे है, उसको भी ख़राब करने में ये हस्बैंड और हस्बैंड के साथ मैं तो ये कहूँगी कि वाइफ दोनों ही मिल गए हैं और आके इतनी भोली बनेंगी, इतनी अच्छी बनेंगी। और इसी पे जब ऑडियंस बोल देगी ना या फिर रिएक्शन वाले सच दिखा देंगे, बोल देंगे, तो बस रिएक्शन वालों की तो आदत है, इनकी दाल रोटी हमसे चलती है सबके घर में। आज कौन दाल रोटी सिर्फ खाता है? आज के समय में सिर्फ दाल और रोटी किसके घर खाई जाती है? तो जब आप लोग करते हो ना उसी चीज़ को, रिएक्शन का मतलब ही है कि जो क्रिएटर सब हैं अगर अच्छे बना रहे हैं, अच्छे कर रहे हैं तो कोई बात नहीं। लेकिन जहाँ कोई गलत कर रहा है या गलती कर रहा है या फिर किसी को जाके गलत ये कर रहा है तो उसको रिएक्शन में दिखाना रिएक्शन वालों का काम है और उस पर बोलना भी काम है। तो यहाँ ये बिल्कुल गलत है। मुझे तो सोच के मतलब कि शर्म आती है कि कैसे इन्होंने अपने ब्लॉग में दिखाया, बखूबी स्माइल किया, हंस रहे थे उसको देखकर। इसमें क्या हंसने वाली क्या बात है? हंसने वाली क्या बात है? इन सारी चीज़ों को खुद से जगत भैया ने ही ख़राब किया, क्योंकि वो लड़की
कहीं ना कहीं एक्सेप्ट कर ली थी कि हाँ मुझे अपना रास्ता बदलकर दूसरे रास्ते जाना है, लेकिन ये जगत भैया को ही मंजूर नहीं था। इनको ही था कि हम तो डूबेंगे सनम और तुमको भी ले डूबेंगे। वही बात इनके मन में थी कि हमारा ना हुआ कोई तो हम दूसरे के साथ भी नहीं रहने देंगे। सिर्फ इसी जलन की वजह से और इतना मतलब कि क्या कहा जाए, इसी जलन की वजह से इन्होंने इतना सारा वाईटी पे कांड किया ताकि उनकी शादी टूट जाए। तो शादी टूट गई, फिर भी आपने टूट गई इतना कुछ ऐसा नहीं है कि ऑडियंस बिल्कुल लोल के तरह बैठी रह गई। नहीं, ऑडियंस ने सब कुछ समझ गया, सब कुछ समझा, ऑडियंस ने सब कुछ कहा, सब कुछ सुना कि कहाँ पे कौन गलत है और सही है। इस कंट्रोवर्सी के लिए आपको कोई कभी कहीं अच्छा नहीं कहेगा, कभी नहीं, ना कहा था और ना कोई कहेगा। फिर भी एक और बात है कि ये जो जगत भाभी हैं, ये जो बार बार भोली सूरत बना के आ जाती है ना, लगता है जैसे कुछ समझ में ही नहीं आता है। शायद इसीलिए ना वाईटी पे इनके इतने सारे नाम हैं। कुछ लोग इन्हें झूलन देवी बोलते हैं, कुछ लोग इन्हें जगत भाभी बोलते हैं, कुछ लोग क्या 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 क्या, इनका भी नाम बहुत सारा है, इनके भी कांड कम नहीं है। जब आपका हस्बैंड आखिर में लास्ट में जगत भैया और जगत भाभी एक ही हुए तो आप पहले ही हो जाते। जब पहले ही वो लड़की गलतियां हुई, ठीक है, गलतियां आपसे हुई, उनसे हुई, दोनों तरफ से गलतियां हुई, तो फिर जब एक इंसान तैयार था अपना रास्ता बदल के कि आप अपने घर में खुश रहो अपने वाइफ के साथ, उस वक्त इनको मंजूर नहीं था। इनके अंदर तो बदले की भावना जाग रही थी, उस वक्त ये मंजूर नहीं था। और अभी बीवी के साथ होकर उसी की फिर हंसी, और बीवी को भी मंजूर नहीं था कि उनके साथ। तो जब आपका पति अब आपके साथ है तो फिर आप दूसरे की लाइफ में ताका झांकी और दूसरे पे, इसको तो कहा जाएगा ना जैसे किसी पे पत्थर मारो कि कुछ तो उड़ के हम पे पड़े, उधर से आकर हम पर पड़े। जब, लेकिन ये बिल्कुल गलत है। जब इतना कुछ हो गया, इतना कुछ हो गया, तब उधर वाले पक्ष ने जब कुछ नहीं बोला तो इतनी थोड़ी सी बात के लिए क्या ही बोलेगी। तो ऐसे हैं जगत भैया जो अगर थोड़ा सा भी कहीं दिख जाए ना तो कंटेंट बनाने से ना बाज नहीं आएंगे। ये इतना कुछ कर लिया, इतना बदनामी हो गया, इतना सब कुछ हो गया। मुझे तो ये लगता है यहाँ पे जगत भैया पूर्ण रूप से गलत हैं। ठीक है, आपने देखा, एक ही नाम जैसा देखा बस, उसको अपने ब्लॉग में लाने का, उस पर हंसी उड़ाने का कोई तो बात ही समझ में नहीं आती है कि किस टाइप के इंसान हैं ये। इनकी और इनके साथ साथ में ना ये भी समझ में नहीं आता है कि इनकी वाइफ के भी माइंड में क्या चलता है। जब आके आप कैमरे पे बोलती हो, ब्लॉग में बोलती हो कि मुझे ये अच्छा नहीं लगता, मुझे भोपाल अच्छा नहीं लगता, नेहा नाम अच्छा नहीं लगता, और अपने ब्लॉग में कैसे डालने देती हो नाम को। और जब इस पे रिएक्शन वाले या ऑडियंस सवाल पूछेंगे ना तो ये क्रिएटर्स ना एक सवाल लेके खड़े हो जा रहे हैं, कैसे कैसे आप लोग कैसे कैसे आप लोग कमेंट करते हो, कुछ अच्छा नहीं लगता है, आप लोग पहले अच्छे अच्छे बोलते थे अभी गंदे। क्योंकि आपके सबकी चेहरे से मैंने इस पे पहले भी वीडियो बनाया है, आप लोग जाकर देखिएगा क्रिएटर्स के बारे में। कहीं मैंने देखा, किसी के वीडियो में मैंने देखा कि वो लोग इसी पे बातें कर रहे थे, तो मैंने इस टॉपिक पे ही वीडियो बनाया है कि क्रिएटर्स ना ऑडियंस को लेकर कि आप लोग कैसी बातें करते हो, कुछ भी बोलते रहते हो। पहले आप लोग इतना अच्छे, क्योंकि पहले आप लोगों के चेहरे पे जो नकाब था ना वो लगा हुआ था। और इसमें जो अभी भी ऑडियंस जो कमेंट करती है ना, ये जो एक दूसरे से कहीं ना कहीं जुड़े हुए हैं, एक दूसरे को लेकर
ये करते हैं, एक दूसरे के आसपास में वीडियो बना रही है, एक दूसरे से इनका तर्क कहीं ना कहीं जुड़ा हुआ है, उन्हीं पे ऑडियंस कमेंट करती है। बहुत सारे ऐसे वाईटी पे चैनल हैं जो अच्छे अच्छे कमेंट से, अभी भी अच्छे अच्छे कमेंट से ही चल रहे हैं। बहुत कम उन पे कोई निगेटिव कमेंट होता है। जो इन कांडों में है ना, जो इसमें जुड़ा हुआ है ना, वही लोग है ना, और उन्हीं के ब्लॉग पे ना ऑडियंस जाके कमेंट करती है, कहीं ना कहीं कुछ देखती है, सुनती है, तभी करती है। तो आप लोग इन लोगों को ना पहले अपनी तो देखो कि कितनी बड़ी बड़ी गलतियां हम लोग कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं। या तो ये जानबूझकर करते हैं ताकि हम कंटेंट बनाएं और हमारा व्यू बढ़े। ये तो प्रूफ ही हो चुका है कि ये सारा जो है ना, ये लोग जानबूझकर करते हैं। नाम दिख गया और उसका इस्तेमाल करके कंटेंट बना लिया। इतने अच्छे हैं जगत भैया। और आके पीछे से रिएक्शन वालों के पास आ जाएंगे कि इसने ये कह दिया, उसने वो कह दिया, और उससे भी बचा खुचा रहेगा तो थोड़ा ऑडियंस के माथे पे ठिकरा फोड़ देंगे कि ऑडियंस ने ऐसा कमेंट कर दिया, वैसा कर दिया, आप लोग कैसे करते हैं ऐसा। तो आप लोग दिखाते कैसे हैं ऐसा? दिखाने से पहले एक बार हुआ था ना, किट्टो ने ये सब कहा था, तो उनको बोला गया था कि एक बार अपने ब्लॉग को ना जाकर थोड़ा सा देखिए कि क्या दिखाया है अपने ऑडियंस को। आखिर ऑडियंस क्यों आपको ऐसा कमेंट कर रही है? तो जगत भैया ने जो किया ना, बिल्कुल 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 ही गलत है। ऐसा बिल्कुल नहीं करना था उनको। जब ये सारा चीज़ ख़त्म हो गया था, वो जैसा भी हो ठीक है, उसने जो गलती किया या जो भी किया, लेकिन आज अपनी बच्ची, उसके साथ कोई खड़ा नहीं है, एक छोटा सा बच्ची है उसका, ठीक है। अभी उसके मायके वाले हैं, लेकिन मायके वाले क्या करते हैं, उसको सारा अपना काम खुद करना है, अपना बच्ची का रिस्पॉन्स उठाना है। तो जैसे भी करके 2 दिन पे 1 दिन पे ब्लॉग डाल के, और जैसे भी करके, अगर वो लेडीज़ इतना कुछ होने के बाद भी आगे बढ़ रही है अपनी बच्ची के लिए ही सही। उसने कहा भी था कि मेरी छोटी सी बच्ची है और बस मुझे उसी के लिए जीना है। तो अब तो छोड़ दो, जो हो गया सो हो गया। इस पे तो मैं तो यही कहूँगी ना कि जितने भी रिएक्शन वाले अगर है ना, अगर ये वीडियो जो भी देख रहा है ना, तो इस पे वीडियो आप लोग ज़रूर बनाइए कि ये गलत है, ये गलत है, ताकि सच में सबको समझ में आए कि ये गलत है। ऐसा बिल्कुल नहीं करना था जगत भैया को। तो कितने लोग मेरी बातों से सहमत हैं, कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा। और इसी के साथ मिलूँगी फिर नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, टेक केयर एंड बाय बाय।